सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे ये लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो ये जजमेंट है ये ना, ये मतलब पासपोर्ट केस के नाम से भी जानी जाती है। इसमें क्या हुआ था कि जो पासपोर्ट इशू हुआ था मेनका गांधी को, वो हुआ था 1976 में। बट 1977 में जो है उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया जाता है। जब वो अब्रॉड जा रही होती हैं और सिक्योरिटी वगैरह उन्हें चेक करती है तो उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया जाता है। जब वो रीज़न पूछती है तो उन्हें कोई रीज़न भी नहीं बताता। और जो ये पासपोर्ट इम्पाउंड किया जाता है वो किया जाता है अंडर पासपोर्ट एक्ट 1967। और जो सेक्शन लगाई जाती है वो है सेक्शन 10 क्लॉज 3 और सब क्लॉज सी। जब मेनका गांधी को कोई रीज़न नहीं दिया जाता, जब वो रीज़न पूछती हैं कि मतलब उनका पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया तो क्यों, तो उसके बाद जो है वो केस फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल इसमें रिट जुरिस्डिक्शन भी होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सो इस आर्टिकल के अंडर जो है वो केस फाइल करती हैं और जो ये सेक्शंस है ना इनको चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि जो ये सेक्शंस हैं ये जो है उनका फंडामेंटल राइट्स जो राइट है वो वायलेट कर रही हैं, जो कि है आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। सो उसको जो है वो वायलेट कर रही है। तो वो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में है वो केस फाइल करती हैं, क्योंकि जो पासपोर्ट एक्ट है ना इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं दिया गया है जो ये बताए कि कौन सी सिचुएशन पे जो है वो पासपोर्ट इम्पाउंड किया जाता है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अनरीजनेबल लॉ है, आर्बिट्रेरी लॉ है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है ना वो भी एक फंडामेंटल राइट है। सो आप इस फंडामेंटल राइट को जो है वो वायलेट नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो ये सेक्शन है ना ये ओनली आर्टिकल 21 को ही नहीं वायलेट कर रही हैं, ये और भी आर्टिकल हैं जिनको वायलेट कर रही हैं। वो है आर्टिकल 40, 19 और 21, मतलब 21 तो लिखा है। सो ये है बेसिकली। सो मेनका गांधी केस में यही हुआ था कि जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है वो एक फंडामेंटल राइट है और आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसा लॉ आप नहीं लगा सकते जो कि अनफेयर है। मतलब जो लॉ है वो फेयर होना चाहिए और जस्टेबल होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।